हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रोटियां। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे चुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे से छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जा। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सस रुक्मणी जी को बहू के बरवाने का भाव नहीं था, लेकिन वो भी चिटाई पर थी। बहू के बरवाट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन के लिए रखा था। इसी बीच उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो उसे नौकरी करने में नहीं रोकेगा। आखिर इतने पढ़ने लिखने के बाद वो घर में नहीं बैठ सकती थी। अनिकेत उसके घर वालों को इस बात का कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही पन्ना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों को कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उसी वक्त सबको रुक्मणी जी की ये बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जीत पर अड़ी थी। खैर, वदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर जी भी नौकरी की इजाजत दे दी थी। वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इसी समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं तो दिन निकले जा रहे थे। वंदना की शादी के 2 साल हो चुके थे। अब तो वंदना और बाकी सब घर वालों की रूटीन भी आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन दिनों 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से वंदना खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इस दिनों सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस के आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती कि रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ को फोन पर भर भर के शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी नौकरी पेशा थी। वंदना की माँ ने सगाई वक्त खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो सासों की तरह नहीं बनूंगी। बहू के आने पर अपने हाथ पर धरकर बैठ जाओ। जब अभी का घर पूरा संभाल रही हो तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार खुद वंदना के गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की है। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली। कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना भी माँ भी अपनी बहू के हथेलिया पर रखती थी। उसका नाश्ता, टिफिन और रात का खाना भी तैयार करती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती फिरती थी। अपनी पसंद नापसंद बताती थी, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरे करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता में बदल गई। वंदना की भाभी अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ ने बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे कदर नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट मुझ पर ही भारी पड़ने लगी। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी आपसे कुछ कहा। वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी।
कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही करती है। ऑफिस के आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझसे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी हो जाए देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए पिए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। मैं ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई को साफ साफ कह क्यों नहीं देती हो? अपनी बीवी को लगाम खींच कर रखे। आप माँ है या नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। बजरती हुई बंदा बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद ही मैंने आगे बढ़कर कुल्हाड़ी अपना पैर पर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने भी कहा था कि बहू को ज्यादा छूट देगी तो बाद में पछताएगी, लेकिन मैं ही पराई की भूखी थी जो अपने बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कर, लेकिन समधन जी का फैसला सही था कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबके नजरों में बुरी अगर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तुम्हें उन्हें कोई ताना दे सकता है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने शुरू में ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें करते रहे थे। बातें करते उसकी सास अपने नाखून में नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी चिढ़ा रहे थे कि अब बुढ़ापे में ये फैशन किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब आकाश का वक्त आ गया तो अपना शौक तो पूरा कर लो। पता नहीं कब भगवान के घर का बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज की वो वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त कम मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम काजी बहू आ जाए तो उसके बच्चे को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास के रात पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।